कैसे हैं आप लोग। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि जो है ना B3 आथ जो होता है उसका ना ट्यूटोरियल हमें बना के दिखाओ कि कैसे बनाया जाता है। तो काफ़ी यूज़र को ना वो प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आती, तो इसके लिए ना मैंने कोड पहले से ना कर रखा है ताकि ना लोग जो है ना वो मतलब एक छोटा सा स्टेप सी है जिससे लोग फॉलो करके ना वो उसको जल्दी जल्दी बना लेंगे। ठीक है ना, इतना कोई वो मुश्किल नहीं है। तो आज इसी के ऊपर वीडियो है कि आपने B3 याद कैसे बनाना है कुकीज़ बेस। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले बात ये है कि कुकीज़ होती क्या है। ठीक है ना, काफ़ी लोगों को पता होगा कुकीज़ क्या चीज़ है, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा कुकीज़ क्या होती हैं। कुकीज़ बेसिकली एक आपकी एक किस्म का डेटा होता है जो आपका ब्राउज़र में स्टोर होता है। ठीक है, स्टोरेज की बहुत सी टाइप हैं, कुकीज़ बेस हो गया, सेशन हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया, ये सारी ब्राउज़र की ना स्टोरेज है। ठीक है, उनमें से एक कुकीज़ आती है। कुकीज़ में ना जब आप किसी साइट पे नेविगेट होते हो ना, आप किसी साइट पे अथेंटिकेट होते हो, लाइक आप वहाँ पे लॉग इन पासवर्ड डालते हो, तो वो क्या करता है, वो वहाँ सर्वर पे जाता है। ठीक है ना, आपका लॉग इन पासवर्ड वहाँ सर्वर पे जाता है। सर्वर क्या करता है, उसको ना एक सेशन की आईडी जो है ना जनरेट करके देता है। तो वो जब आईडी जनरेट करता है यूनिक सी, तो वो आपकी कुकीज़ में स्टोर होती है ताकि पता चल जाए कि ये जो यूज़र है ना ये मतलब लॉग इन है, हमारे पास अथेंटिकेट है, मतलब अब इसको लॉग इन पेज नहीं दिखाना, ये वहाँ पे मतलब कहीं भी जा सकता है लॉग इन पेज। लॉग आउट करके, लॉग आउट जब आप करते हो तब आपकी कुकीज़ जो है ना वो उड़ा देते हैं। ठीक है, ये सारी आपकी कुकीज़ होंगी। यहाँ पे आपको ना वो ये सेशन पड़ा है। ठीक है ना, ऐसे सेशन वो रैंडम जनरेट करके दे देता है ताकि उसको पता चल जाए कि बंदा जो है ना लॉग इन है, इसको दोबारा लॉग इन पेज नहीं दिखाना। तो ये कुकीज़ होती हैं। ठीक है ना, तो कुकीज़ बेस का ये है ना, अगर आपके पास B3 की साइट है जिस पे कैप्चा लगा हुआ है लॉग इन रजिस्टर पे, तो आप वो लोग छोड़ देते हैं, या उनको की बाई करनी पड़ती है, या उनको कुछ वो सिलीनियम या मतलब जो भी डॉकर से या कोई भी ना उनको बाईपास करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए ना वो मतलब बाईपास करना पड़ता है कुकी से। ये आप डायरेक्ट जो है ना वो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मतलब आप ना लॉग इन किए बगैर जा सकते हो उनके पेज से। तो कुकीज़ बेस का ये सीन है। तो इसी के ऊपर वीडियो हमारी B3 की हमने कि कुकीज़ बेस कैसे बनाना है। तो ऑलरेडी मैंने कोड कर रखा है कुकीज़ बेस का। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो से करता तो टाइम लग जाना था। ठीक है ना, तो इसलिए ना कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप ये देख लो कि कुकीज़ ऐड कैसे करनी है, साइट कैसे ऐड करनी है, और मतलब मल्टीपल कुकीज़ कैसे ऐड करनी है। मल्टीपल कुकीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं B3 की 90% जो मतलब जो रिस्क थ्रेशोल्ड देती हैं। ठीक है ना, मतलब आप एक 3 दफ़ा CC चेक करो तो चौथी दफ़ा वो ना रिस्क दे देगा, रिस्क का रिस्पॉन्स दे देगा। तो उससे बचने के लिए ना लोग क्या करते हैं, अगर लॉगिन रजिस्टर से करें तो वो लॉगिन से करें तो वो फिर क्या करते हैं कि मतलब ज़्यादा अकाउंट बना के रख लेते हैं। रजिस्टर से तो हो ही जाता है, हर दफ़ा नया अकाउंट बनता है। तो लॉगिन से ये होता है कि अगर रिस्क आ रहा हो तो फिर उनको क्या करना पड़ता है कि ज़्यादा अकाउंट बना के लेना पड़ता है, 3 4 से 5। अब आप बोलोगे कि फिर बात तो सेम है, इधर कुकीज़ ज़्यादा बनानी पड़ेगी, उधर लॉगिन। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो कुकीज़ बेस है ना इसकी स्पीड बहुत है। मोस्टली जो आपकी है साइट, अगर आप लॉगिन से करो ना तो उसमें 2 3 आपको पता है लॉगिन करो, फिर आप ऐड पेमेंट, वो मतलब ना रिक्वेस्टें ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट जाएगी वहाँ पे, एक GraphQL की लगेगी, एक दूसरी लगेगी आपकी ऐड पेमेंट मेथड वाली। तो इसमें मतलब टाइम बच जाता है। जैसे आपका B3 जो है लॉगिन वाला, आप अगर कोड यूज़ करो ना तो उसमें ना लॉगिन वाला मेथड, तो उसमें आपका रिस्पॉन्स आपको पता है B3 का रिस्पॉन्स आता है उसमें 20 से 25 सेकंड, अगर अच्छी साइट होगी तो 15 सेकंड आएगा। तो इसमें जो रिस्पॉन्स है वो हमारा आता है, अगर प्रॉक्सी यूज़ करो कुकीज़ बेस वाले में, मैं अभी प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्रॉक्सी यूज़ करूँ तो इसमें मेरा रिस्पॉन्स आता है तकरीबन 10 सेकंड आता है। ठीक है ना, अगर प्रॉक्सी यूज़ करूँ, अगर मैं प्रॉक्सी हटा दूँ मेरा 4 से 5 6 सेकंड इतना आता है रिस्पॉन्स टाइम।
तो प्रॉक्सी वैसे मैं टेस्टिंग कर रहा था, क्योंकि प्रॉक्सी मैंने इसलिए लगाई थी कि मोस्टली साइट जो है ना वो आपका आईपी ब्लैक लिस्ट ये वो सारा चक्कर होता है, तो इसलिए मैंने प्रॉक्सी लगा दी थी। ठीक है ना। वैसे कुकीज़ बेस का एक ही फ़ायदा है कि अगर स्पीड अच्छी होती है, कैप्चा अगर लॉगिन रजिस्टर पे हो तो आप कर सकते हो उसको। ठीक है ना, मतलब वो साइट आप यूज़ कर सकते हो। बाकी ये जो लोग डंप्स जो है ना डंप्स चेक करते हैं सीसी के, तो उनके लिए बेस्ट है। ठीक है ना कि आप डंप्स चेक कर रहे हो तो उसकी अगर एक साइट भी 25 से 20 से 25 सेकंड ले रही है तो वो डंप्स चेक करते होते टाइम लग जाए, तो इसलिए ना ये कुकीज़ बेस जो है ना थोड़ा फास्ट है, तो आपके वो प्रोसेस जो है ना कंबो जो है वो मतलब सीसी कंबो जो है वो जल्दी आपकी प्रोसेस होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने बनाना कैसे है। ठीक है ना, आपने कोई भी साइट लेनी है, कोई भी B3 की साइट उठा देनी है, तो यहाँ से आपने उसका URL कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है वो URL। ठीक है ना, साइट वाली जगह पे यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब हमारा बात आ गई कुकीज़ की। कुकीज़ आपने माई अकाउंट पे जाना है। माई अकाउंट पे जाने के बाद अपना कंसोल ओपन कर लें और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड, ताकि कोई और रिक्वेस्ट ना शो। वो यहाँ पे पेमेंट मेथड पे गया। अकाउंट आपने बना लेना है। ठीक है ना, कोई भी आपने अकाउंट बना लेना है टेम मेल से। ठीक है ना, 3 4 या 5 या 6 अकाउंट बना लेना ताकि आप रिस्क से बच सको। बाकी यहाँ पे आप पेमेंट मेथड पे गए, यहाँ पर ऐड पे क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लेना, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ से कुकीज़ कॉपी कर ली। ठीक है, सिर्फ कुकीज़ हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारा ऑटो है। तो यहाँ पे पेस्ट कर दी कुकीज़। उसके बाद हमें दूसरी कुकी चाहिए। तो यहाँ पे हम दूसरी कुकी लगा देते हैं। ये साइट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इस पे वही रिस्क ही आ रहा है, क्योंकि मैंने एक ही अकाउंट बनाया, भी ज़्यादा अकाउंट नहीं बनाए, ज़्यादा कुकीज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा। ये आ गई हमारी दूसरी रिक्वेस्ट। दूसरी रिक्वेस्ट की कुकीज़ हमने इधर डाल देनी। ठीक है, बस इतना ही काम था। हमने साइट अपडेट की और 2 जो कुकीज़ है ना वो अपडेट कर दी, बस इतना ही। और हमने कोई चीज़ जो है ना अपडेट नहीं की। अब हम इसको होस्ट करके टेस्ट करते हैं कि ये वर्क भी कर रही है ये नहीं कर रही। ठीक है ना, तो मैंने इसके अपने VPS पे अपलोड कर दिया। ठीक है ना, अब हम इसको रन करके देखते हैं। मेरा बोट टोकन वो सारा कुछ लगा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले से बना के रख लिया था। अब हम इसको रन करते हैं। मैंने इसका पहले सेशन क्रिएट किया हुआ था, वो मैं क्लियर कर लूँ। यह हमारा बोट रन हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे अपने चैनल से कोई CC उठा लेते हैं। यहीं से कोई उठा।
असल में पाकिस्तान में वो टेलीग्राम बैन है ना, तो हम ना प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉक्सी का वो रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। ये देखो, देख रहे हो स्पीड, देख रहे हो इसकी, ये होता है कुकीज़ बॉयज़ का स्पीड, आप देख लो इसकी। तो इसी तरह मतलब एक सिंपल सा ट्यूटोरियल था कि आपने कुकीज़ बेस कैसे बनाया। कोड तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने आपको ये बताना था कि आपने जो है ये अपडेट कैसे करना है, ठीक है ना। अब बात आ गई रिस्क की, रिस्क से आपने कैसे बचना है। तो मैंने जैसे ये अभी के टाइम पे ना एक अकाउंट बना के ना आपको ट्यूटोरियल दिखाया, ठीक है ना। ट्यूटोरियल अभी आपने क्या करना है कि एक और अकाउंट बनाना है। ये साइट वाले तो हटा दो, साइट वाले को रहने दो, ठीक है ना, इनका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब आपने क्या करना है, एक और अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के उस पर जो साइट आप यूज़ कर रहे हो, तो सेम यही जो है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपने करना क्या, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमारा पहले था 1-1 था और नीचे था 1-2। तो सेम इसी तरह हमने 2-1 कर देना है, और सेम इसी तरह हमने कर देना है 2-2 कर देना है। 2-2 1-1 1-2 2 ये क्या करेगा कि आप ना इसमें बस यहाँ पे पहली रिक्वेस्ट वाली कुकीज़ डाल देना जैसे मैंने डाली थी, तो यहाँ पर दूसरी रिक्वेस्ट वाली कुकीज़ डाल देना, ठीक है ना। इसी तरह आपने 3-1 बना देना और 3-2 बना देना, ऐसे ही आपने बनाते जाना है आपने, ठीक है ना। जैसे आप लॉगिन वाला करते हो ना, लॉगिन वाला जब आप बनाते हो एक चीज़, क्या लॉगिन वाली आप जब बनाते हो ना एपीआई ब्रेन ट्री की, तो उसमें भी आप ज़्यादा अकाउंट बना के उनमें रखते हो ना, ज़्यादा अकाउंट बना के उसमें लॉगिन पासवर्ड रखते हो। इसी तरह सेम आपने अकाउंट बना लेना है और इसमें कुकीज़ बस रखनी है। इसमें इसका बेनिफिट तो आपको बता दिया, ठीक है ना। लॉगिन वाले में आप करते हो तो उसमें भी आप बनाते हो, इधर भी अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि इसकी स्पीड अच्छी है। अगर लॉगिन और उस पर क्या बोलते हैं, लॉगिन और दूसरे पे रजिस्टर पे कैप्चा है तो उसका भी इशू सॉल्व हो गया, ठीक है ना, और स्पीड अच्छी होगी और आपके डंप्स जो है ना वो मतलब अच्छी तरह जो है ना वो प्रोसेस होंगे, मतलब टाइम जो है कम लगेगा आपका। तो यही था, बस इतना ही ट्यूटोरियल था हमारा। बाकी बाकी हमारी नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल आएगा वो यही आएगा कि आप उसकी ऑथनेट जो उसकी आपको एपीआई बनाना वो मैं सिखा दूंगा, ऑथनेट की वो आपने कैसे बनानी है।